ये देखो तुलसीदास की रचनाएं, तो तुलसीदास की रचनाएं हैं वो दोनों भाषाओं में है, ब्रज भाषा में भी है और अवधी भाषा में। परीक्षा में एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि तुलसीदास की ये रचना किस भाषा में है, अवधी में है या ब्रज में है। तो तुलसीदास की कुल ऑथेंटिक रचनाएं यानी प्रामाणिक जो रचनाएं हैं वो 12 मानी जाती हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 12 रचनाएं अधिकृत हैं या जिनको माना जाता है। ऐसे तो 2-4 रचनाओं के नाम और भी मिलते हैं, लेकिन प्रश्न भी 12 पर ही पूछा जाता है। इनमें से 6 रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में हैं और 6 रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। अब वहां क्या है कि इनमें अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप आसानी से अंतर कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा आप तरीका अपना सकते हो, एक देसी तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन ये तरीका है वो बिल्कुल कारगर है। देखो रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस, पूरा नाम क्या है, श्री रामचरितमानस। इसको लिखते हैं तब भी एक ही शिरोरेखा में लिखा जाता है, ये शुद्धिकरण में भी पूछ लेते हैं। तो ये अवधी भाषा में है, या फिर बरवे रामायण अवधी भाषा में। रामाज्ञा प्रश्न है, रामलला नेचु है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। अब यहां अब तो हमने याद कर लिया, लेकिन परीक्षा में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहां आप एक तरीका अपना सकते हैं, वो तरीका ये है कि जिस रचना के नाम में राम आ जाए, कौन सा नाम आ जाए, राम आ जाए, या फिर उसमें मंगल आ जाए, क्योंकि राम के नाम से ही मंगल होगा। तो और राम की भाषा है वो क्या है, अवधी है, क्योंकि वो अयोध्या के थे, तो अवधी भाषा में होगा। अब आप इसमें जितने भी ग्रंथों के नाम है वो देख लो, ये राम आ गया, ये राम आ गया, बरवे रामायण में आ गया ना। ऐसे ही देखो रामाज्ञा प्रश्न, राम आ गया। ऐसे ही रामलला नेचु, राम आ गया। फिर ये 2 जो रचनाएं हैं, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इन दोनों में मंगल आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि जिस रचना में राम नाम आ जाए या मंगल नाम आ जाए, वो रचना तुलसीदास की अवधी भाषा में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखो ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा का तरीका भी अपन अपना सकते हैं। ब्रज भाषा में रचित है एक ग्रंथ, ये श्री रामचरितमानस के बाद में तुलसीदास की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो विनय पत्रिका है। ये कहा भी जाता है कि अगर हमें राम को जानना है या राम का चरित्र जानना है तो रामचरितमानस पढ़े, और अगर तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़े। तो विनय पत्रिका तो विनम्रता की भाषा, तो ब्रज भाषा है ही, ब्रज भाषा है वो विनम्रता की भाषा है। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। एक दूसरी बात और भी आपको ध्यान में रखनी है कि देखो 6 नंबर पर देखो वैराग्य संदीपनी। संदीपनी वैसे लिखते हैं तो नी छोटी आती है, लेकिन ग्रंथ में इन्होंने बड़ी लिख दी टाइटल में। तो ये देखिए आप वैराग्य संदीपनी, तो संदीपनी है वो किसके गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, कृष्ण सुदामा के गुरु थे। तो कृष्ण की भाषा कौन सी थी, ब्रज। जैसे राम की भाषा अवधी थी, वैसे ही कृष्ण की भाषा क्या थी, ब्रज थी। तो ये 2 ग्रंथ तो ब्रज में हो ही गए। बाकी आपको ये कि ध्यान रखना है कि ब्रजावली, यानी जिस ग्रंथ के नाम में अवली आ जाए वो ब्रज भाषा का है, अवली वाला है वो किसका है, ब्रज भाषा का। अभी आप देख लो कवितावली, अवली आ गया, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली। इस प्रकार से ये 6 ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में। तो हमें ब्रज भाषा की रचनाएं और अवधी भाषा की रचनाएं ये अलग अलग याद रख सकते हैं। अवधी भाषा की रचनाएं हैं उनके नाम में कौन से 2 शब्द आ सकते हैं, राम और मंगल। और ब्रज भाषा में है वो अवली। रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका विनम्रता की भाषा कौन सी है, ब्रज है। और संदीपनी है वो किसके गुरु थे, कृष्ण के। तो कृष्ण की भाषा कौन सी थी, ब्रज थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह की बातें अगर आपको परीक्षा में कंफर्म करनी है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर इस तरह के वीडियो हैं वो देख सकते हैं। चैनल का नाम GS हिंदी क्लासेज। और अभी आपको ये पूरा अगर पढ़ना हो तो आप घनश्याम पारिक सर
जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद में उसमें जो मॉक वीडियोस दिए हुए हैं, जो फ्री डेमो वीडियोस दिए हुए हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये रचनाओं के बारे में हम इस प्रकार से कंफर्मेशन कर सकते हैं।